आज हम आपको देंगे जानकारी एक और जड़ी बूटी के संदर्भ में। आप देख रहे हैं झाड़ी नुमा यह पेड़, इसको आयुर्वेद के अंदर कुटज कहा जाता है। हम इसको कूड़े का पेड़ भी कहते हैं। कुटज छाल या इसमें से जो निकलते हुए आप देख रहे हैं, इसकी जो फलियां हैं, इस फली में से ये निकल करके आता है बीज, इसको बोलते हैं इंद्रजौ। इंद्रजौ कुटज का ही जो फलियां हैं उसमें से निकलने वाला जो बीज है उसको इंद्रजौ कहा जाता है। ये अलग से कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता है। आयुर्वेद में या तो हम इसका छाल का प्रयोग करते हैं या इंद्रजौ का। कुटज के पेड़ में से जो पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, दो चीज़ का आयुर्वेद में बहुत वर्णन है। विशेष करके जो कुटज है, कुटज हमारे यहाँ संग्रहणी और अतिसार के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जितने भी संग्रहणी की जो बीमारियां हैं या अतिसार की जो बीमारियां हैं, उनमें हम कुटज का प्रयोग करते हैं। और यह कुटज का अपने आयुर्वेद में जो थोड़ा भी दखल रखते हैं वो जानते हैं कि कुटज घनवटी कि कितने भी भयानक दस्त हो तो बहुत ही लाभकारी है। हम भी बनाते हैं कुटज घनवटी। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको कि जो कुटज है संग्रहणी और अतिसार के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। जिनको दस्त बार बार जाने की शिकायत हो, आम हो, पेचिस हो, उन सब रोगियों के लिए कुटज बहुत ही निरापद है। तो कुटज घनवटी के सेवन से आप दस्तों को बंद कर सकते हैं। तो कुटज घनवटी में यही कूड़े की छाल को, इस वृक्ष की छाल को हम लेते हैं। छाल को ले करके फिर उसको पाउडर करके उसका घनसत्व निकालते हैं। छाल को उबाल करके फिर उसको गाढ़ा करके गोली बनाते हैं। उसको बोला जाता है कुटज घन। घन का मतलब जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे जो बनती है औषधि, उसको घन कहा जाता है। तो कुटज घनवटी यह दस्त के लिए, अतिसार के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर एक और औषधि का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसके छाल से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं कुटजारिष्ट। कुटजारिष्ट जो है वास्तव में वो भी दस्त को रोकने के लिए, जिनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो, मोशन के लिए जाना पड़ता हो, जिनको बार बार शौच की शिकायत हो और पेट में मरोड़े होते हों, अफारा होता हो, उस सभी स्थितियों में बहुत ही लाभकारी है कुटजारिष्ट। तो बनी बनाई औषधि के रूप में दस्त के लिए, अतिसार के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी। दूसरे इसके प्रयोगों के संदर्भ में हम आपको बताते हैं। जिनको दस्त बार बार जाने की शिकायत हो, कितनी भी भयानक बार बार पतली लैट्रिन होती हो, तो उसके लिए क्या करना है कि इस कूड़े का पाउडर कर लें। पाउडर कर करके 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम यदि आप पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये दस्त के लिए बहुत ही कारगर है। कड़वे होने की वजह से हालांकि छोटे बच्चे थोड़ा सेवन करने में उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे मैंने बताया कि कुटज घनवटी बनी बनाई आती है, हम भी बनाते हैं। बच्चों को दस्त लगे तो छोटी सी गोली को टुकड़ा कर करके आप दे सकते हैं। यह भी एक निरापद पौधा है, निरापद यह वृक्ष है। इसमें कोई बहुत ही हानिकारक तत्व नहीं है, बहुत ही अच्छा पौधा ये है। तो अभी हमने एक औषधि बनाई है कायाकल्प क्वाथ। तो कायाकल्प क्वाथ के अंदर क्योंकि ऐसे द्रव्य हैं उससे थोड़ा पेट साफ होता है, तो हमने देखा कि कायाकल्प क्वाथ और कुटज का काढ़ा बना करके पिला देने से पेट भी ठीक रहता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो मधुमेह या मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये कूड़े को आप देख लें, इनकी पत्तियों को देख लें, यह बहुत ही अच्छा वृक्ष है क्योंकि अभी इसमें पुष्प आने में समय है। तो यह पौधा तो आपके अतिसार के लिए, दस्त के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। कि जैसे सोंठ है, सोंठ वो मल को बांधता नहीं है, मल को बंधने से रोकता है। तो हमने फिर एक फार्मूला बनाया कि कूड़े की छाल और कूड़े की छाल में बराबर मात्रा में, जैसे सोंठ, हरड़ और कूड़ा, यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि आप सेवन करते हैं तो ये आर्थराइटिस के लिए और आम वात के लिए बहुत ही कारगर है। 10 ग्राम कूड़ा छाल ले लिया, 10 ग्राम सोंठ ले लिया और 10 ग्राम उसके अंदर मिला देते हैं हम हरड़। हरड़ भी क्योंकि वायु शामक है, तो हरड़, कूड़ा और उस कूड़े की छाल के अंदर आपने मिला दी सोंठ। सोंठ, हरड़ और कूड़ा
यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि बराबर मात्रा में देते हैं तो उससे पेट भी ठीक रहता है, कब्ज भी नहीं रहता है, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है और अर्थराइटिस के लिए और आम वात के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है, बहुत ही निरापद प्रयोग है और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम है। यदि किसी को कोई डायबिटिक है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को अर्थराइटिस है, ये तीनों बीमारियां भी यदि एक साथ हो तो आपको और किसी औषधि की मैं समझता हूँ कि आप प्राणायाम करिए, योग अभ्यास करिए और एक कूड़ा, सौंठ और हरड़ इन तीनों का पाउडर करके आप सेवन करें, आपको भरपूर लाभ होगा। ये अनुभूत है, ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। तो किसी भी तरह के दस्तों को रोकने के लिए, एमेबाइसिस के लिए, कोलाइटिस के लिए, संग्रहणी के लिए, आंव के लिए यह बहुत ही उत्तम पौधा है। हालांकि कड़वा है तो आप इसको पाउडर करके ले सकते हैं, आप इसको घन करके गोली बना करके ले सकते हैं, बाजार में बनी हुई आसव और आरिष्ट पी सकते हैं। तो हमारे देश के दस्तों से पीड़ित लोगों के लिए वरदान है ये कूड़े का वृक्ष। कुटज पथरी में भी बहुत ही लाभकारी पेड़ है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मोटा मोटा कूट करके लगभग 1-1.5 चम्मच को रात को मिट्टी के बर्तन में 1-1.5 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको नितार करके उस पानी को पीजिए। वो पानी बहुत कड़वा नहीं होगा। यदि आप प्रतिदिन पीते हैं तो आपको जो बार बार मोशन जाना पड़ता है या आपकी जो पेट में मरोड़े होते हैं या आपको प्रमेह की शिकायत है या आपको किसी भी तरह से किडनी में प्रॉब्लम है, उसको भी आप इससे कर सकते हैं दूर। और जिनको पाइल्स में ब्लीडिंग होती हो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी यह कुटज का जो छाल है बहुत ही कारगर है। उसके पाउडर को यदि आप 2-3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लेते हैं तो उससे जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है वह ब्लीडिंग भी इससे बंद हो जाता है। तो आइए इन दिव्य वनौषधियों के विषय में हम जानकारी हासिल करें, हम इनके प्रयोगों के संदर्भ में जानें और अपने रोगों को दूर करें।